अभी बाप कहते हैं मैं एक व्यापी होकर के आया हूं। उस एक व्यापी को पहचानेंगे और पहचान करके, जान करके, मान करके उससे प्रीति जुटाएंगे तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। संग तारे कुसंग बोरे, द्वापर युग से कुसंग लगता चला आया। अभी एक जन्म में संभावना है बाप के आने से कि हम कुसंग को सत्य संग में बदल सकते हैं। दुनिया में सत्य 100% कोई नहीं है। अभी तो कलयुगी दुनिया है, झूठों की दुनिया, सब झूठे हैं, झूठा प्यार दिखाने वाले हैं। उसका मिसाल दे दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, खून की नदियां बही थी, तो अपनी अपनी जान लेकर के भाग खड़े हुए। 7-7 तालों में जिन्होंने बंद करके रखा, बहुत प्रीति दिखाई, वो सब भाग खड़े हुए। और सिंध हैदराबाद में उन कन्या माताओं को जो बांधेली बना करके रखी गई थी, उनको मौका मिल गया बाबा के पास पहुंच जाने का। जो यज्ञ के आदि में हुआ वो ही सब अंत में होने वाला है। हिस्ट्री में भी आता है कि एक ऐसा टाइम हुआ था जब बड़े बड़े राजाओं ने परमात्मा प्रीति के आधार पर अपनी राजाई, राजपाट और रानियों को छोड़ दिया था। वो तो सन्यासियों की प्रीति थी, वो प्रवृत्ति मार्ग की प्रीति नहीं थी। अभी तो बाप प्रवृत्ति मार्ग में आया हुआ है। प्रवृत्ति में रह करके प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखाई रहा है। ये प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई नहीं सिखा सकता। सन्यासियों ने अगर सिखाया होता तो वो अपनी प्रवृत्ति को छोड़ करके क्यों भागते जंगलों में। ये तो बाप ही है जो बेहद की प्रवृत्ति संसार में आकर के जुटाता है और बेहद की प्रवृत्ति भी निभाता है, अंत तक निभाता है। अभी बाप कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा जो अपवित्र बन गई वो पवित्र बनती है, एक के संग के रंग से पवित्र बनती है। ये आत्मा रूपी बैटरी है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो दूसरी बैटरी से जोड़ दी जाती है, तो जो बड़ी बैटरी से बैटरी जुड़ती है उसकी ताकत उसमें आ जाती है। ये आत्मा रूपी बैटरीज तो नंबरवार है। सुप्रीम सोल तो जनरेटर है, उसे बड़ी थी बड़ी बैटरी नहीं कहेंगे। वो बैटरी कभी खलास नहीं होती है। उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण है। इस पूर्ण में से पूरा ही निकाल लिया जाए तो भी ये पूरा का पूरा ही बचा रहता है। ये तेज कभी खलास होने वाला नहीं है।
आत्माओं का तेज खलास हो जाता है। इसलिए आत्माएं पवित्र से अपवित्र बनती है। आत्माओं का बाप परमात्मा सुप्रीम सोल कभी भी अपवित्र नहीं बनता। कितने भी क्लोज कनेक्शन में आए, दृष्टि के क्लोज कनेक्शन में आए, वृत्ति के को क्लोज कनेक्शन में आए, कर्म इंद्रियों के क्लोज कनेक्शन में आए, जिसकी यादगार शिव के मंदिर में दिखाई जाती है। इसलिए उसका लिंग ही पूजा जाता है और देवताओं की सब इंद्रियां पूजी जाती हैं, लेकिन शिव का लिंग पूजा जाता है। क्यों? ये यादगार है इस बात की कायम भक्ति मार्ग में कि वो इस धरा पर जब आया तो कर्मेंद्रियों के क्लोज कनेक्शन में आने के बावजूद भी नीचे नहीं गिरता, क्षरित नहीं होता, पतित नहीं बनता, ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में गिरता नहीं है। यहाँ तक कि जिसमें एक व्यापी बन करके आता है वो आत्मा भी आत्मा है, परंतु उसको भी ऐसा संग का रंग लगता है कि ज्यादा समय तक नीचे गिरा हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करता है। मन संग का रंग सबको लगता है, रामकृष्ण की आत्माओं को भी लगता है, जिनमें प्रवेश करके परमात्मा 84वें अंतिम जन्म में माता पिता के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। उन माता पिता का नाम दिया हुआ है शास्त्रों में, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। वो जगत के माता पिता बनकर के संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। उनकी यादगार शिव के मंदिर में दिखाई हुई है। वो यादगार ये साबित करती है कि योगी जीवन प्रवृत्ति में रह करके योगी जीवन बने, तब बात है। निवृत्त होकर के, दूरवाज खुशवाज होकर के पवित्र बन लिए अल्पकाल के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। और जो भी धर्म पिताएं आए या जो भी फॉलोअर्स हुए वो सब निवृत्ति मार्ग के हुए, चाहे वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक हो और चाहे वो ब्रह्मा हो दादा लेखराज के रूप में, जिनकी पूजा मंदिरों में नहीं होती, मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते, क्योंकि राजयोग का तंत्र वो नहीं समझ सके। इसलिए मुरली में बोला है ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं। बेबी माना क्या? बच्चा बुद्धि। अब ब्रह्मा को जो फॉलो करने वाले होंगे वो भी क्या होंगे? वो भी बच्चा बुद्धि। उनकी बुद्धि बेसिक नॉलेज तक सीमित रहती है, एडवांस नॉलेज की गहरी बातों को नहीं उठाए पाते। उसके लिए चाहिए बीज रूप स्टेज, जो सदा मुरलियों में बताते रहे कि बाप समान स्टेज धारण करनी है, देह भान को त्यागना है,
आत्मा बनेंगे तो निराकारी बनेंगे। आत्मा माने ज्योति बिंदु, निराकारी बनेंगे तो निर्विकारी बनेंगे। साकार भान में रहेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल होती रहेंगी। सुबह से लेकर के शाम तक जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, स्टार हूँ, उतना ही निराकारी स्टेज बनती जाएगी और बाप के नजदीक पहुंचते जाएंगे। हमारी आत्मा रूपी बैटरी बाप के नजदीक पहुंचेगी तो चार्ज होती जाएगी। इसलिए बोला भी है, आत्मा रूपी सुई की सारी कटने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। डायरेक्ट का कनेक्शन जास्ती होगा या जो इनडायरेक्ट है उसका कनेक्शन जास्ती होगा? जो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ेंगे उनको डायरेक्ट पावर मिलती है। एडवांस में ज्ञान में आने वाले सब डायरेक्ट बाप से कनेक्शन जोड़ने वाले, लेकिन बाप को नंबरवार पहचानते हैं, नंबरवार निश्चय बुद्धि बनते हैं। जितना पहचानते हैं उतना समर्पण बुद्धि बनते हैं। कम पहचानते हैं तो तन मन धन कम ही समर्पण कर पाएंगे। सारा मदार ज्ञान के ऊपर है। ज्ञान माने जानकारी, जानकारी माने पहचान, बाप की पहचान। वो बाप की पहचान वो ही कर सकते हैं जो पहले आत्म की स्थिति में स्थित हो जाए, निराकारी बने। ये बाप समान स्टेज धारण करेंगे तो निराकारी निर्विकारी बनेंगे। निर्विकारी जो है वो निरहंकारी बनेंगे। अहंकारियों को बाप पसंद नहीं करता। सारे विकार माफ हैं। कोई कितना भी कामी हो, कुत्ते जैसा कामी क्यों न हो, वो भी शास्त्रों में गायन है। क्या कि पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ तो साथ में कुत्ता भी चला गया। तो बाप ये नहीं देखते हैं कोई कितना नीचे गिरा हुआ है, कितना कामी है, या व्यभिचारी है, या महाकामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है। ये चार विकार परमात्मा बाप की तरफ से पूरे माफ। लेकिन अगर अहंकारी है तो बाप की ओर से माफ नहीं होता। ऐसे भी नहीं कि बाप उन बच्चों को घृणा करता है। दुनिया में ऐसे ही होता है, जिसको जो घृणा करता है उसको अपने नजदीक नहीं आने देता। और बाप सुप्रीम सोल ऐसा नहीं है, उसको किसी से घृणा नहीं है। जो अहंकारी थे अहंकारी बच्चे हैं, महादेह अभिमानी हैं, उन बच्चों को भी अपने नजदीक बैठाता है। जाड़ के चित्र में देखो, नास्तिक धर्म से जास्ती अहंकारी तो कोई धर्म नहीं हो सकता है। महा अहंकारी, देह अहंकार जैसे जाता ही नहीं।
वो बच्चा बाप के सबसे नजदीक बैठा। लेकिन बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। देखने में बच्चा भी समझता है कि बाबा हमको बहुत प्यार करता है। जैसे माउंट आबू की सभा जुड़ी हुई होती है व्यक्त बाप दादा की, तो चिपक करके कौन बैठते हैं? वो समझते हैं हम बहुत प्यारे हैं। पब्लिक भी क्या समझती है? अरे 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 अरे, ऐसे दीदी दादियों जैसा प्यार हमको भी मिला होता। लेकिन बाप कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोचरी जाने। माना बाप जिस मुकर्रर रथ में आता है वो इन बातों को समझ सकता है, और किसी की बुद्धि में ये बातें पूरी रीति बैठती नहीं है। अगर पूरी रीति बैठ जाए तो पूरा पूरा मनमना भव हो जाए। मनमना भव की निशानी क्या होगी? है जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प। माना संकल्प मात्र भी विरोधाभास नहीं हो सकता। वाचा में बाप की वाचा से वाचा टकरा जाए, ये तो बड़ी बात हो गई। और कर्मेंद्रियों का झगड़ा होने लगे, मारपीट हो जाए बाप और बच्चे के बीच में, ये तो बहुत ही बड़ा काम हो गया दुष्टता का। मनमना भव माना संकल्प मात्र भी विरोधाभास नहीं। जो बाप चाहता है वो ही बच्चा करेगा। जो बाप बोलता है बच्चा वही बोलेगा। जो बाप की भाषा सो बच्चों की भाषा। जो बाप बच्चों से कर्म कराना चाहता है बच्चे वही कर्मेंद्रियों से कर्म करेंगे, दूसरा कर्म नहीं कर सकते। अगर करते हैं या बोलते हैं या सोचते हैं बाप के विपरीत सोचते हैं, करते हैं, बोलते हैं, तो इससे साबित होता है कि वो मनमना भव की लिस्ट में नहीं है। ऐसे जो मनमना भव होते हैं वो वही बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने बाप को पूरा पूरा अच्छी रीति पहचाना हो। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान पहला सब्जेक्ट है। ज्ञान माना जानकारी। 4 सब्जेक्ट्स में पहला नंबर किसका रखा? ज्ञान। उसके बाद ज्ञान के आधार पर योग। जितना ज्ञान होगा गहरा उतनी गहरी याद टिकेगी। ज्ञान अर्थात जानकारी अर्थात पहचान नहीं होगी तो याद भी टिकेगी नहीं। बैठ तो ही बुद्धि में नहीं बैठेगा कि बाप क्या चीज है। इसलिए बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ उस रूप को कोई बिरले बच्चे हैं जो समझते हैं। न समझने के कारण फिर बुद्धि का योग इधर उधर भटकता रहता। कहीं देहदारियों में भटकता है, कहीं देर के पदार्थों में भटकता है। बुद्धि एक बाप में टिकती ही नहीं।
क्योंकि पूरा पूरा जानकारी नहीं है कि बाप से क्या प्राप्ति होती है, बाप से प्रीति बुद्धि होने से क्या प्राप्ति होती है, और कोई भी बात में बाप से विपरीत बुद्धि होने में क्या प्राप्ति हो जाती है, कितना बड़ा घाटा हो जाता है। ये बुद्धि में जब तक बैठा नहीं है तब तक जैसे राजयोग सीखा ही नहीं। ये राज भरा हुआ है। योग माना लगाओ, इसका नाम है राजयोग। लगाओ माने अटैचमेंट। दुनियावी व्यक्तियों में, दुनियावी पदार्थों में अटैचमेंट होता है तो उसकी निशानी क्या होती है? बुद्धि का झुकाव बार बार उसी देहधारी की तरफ या उसी वस्तु की तरफ जाता है। जैसे कोई आदमी मरता है तो उससे पूछा जाता है क्या चाहिए, तो कहता है हमें लड्डू याद आता है, तो लड्डू उसको दिया जाता है। अंतमते सोगते। अभी तो सारी दुनिया की अंतमते है, दुनिया ही खलास होने वाली है। अभी अंत समय में जहां जहां जिसकी बुद्धि लटकी हुई है, अगर अंत तक वो बुद्धि लटकी रही, खिंचाव होता रहा उस देहधारी का, तो उस देहधारी से ऊंचा पद पा सकेंगे क्या? है? जिस देहधारी में बुद्धि लटकी होगी उससे ऊंचा पद नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा उसके समान पद हो सकता है। तो बाप कहते हैं सबसे बुद्धि योग तोड़ो और मुझे एक संग जोड़ो। एक के साथ जोड़ने से क्या प्राप्ति होती है ये बिरले बच्चे जानते हैं। ये जानकारी मैं ही आकर के देता हूं। क्या जानकारी? बाप का परिचय। ये बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता।